बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल योग मंत्र में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है, इसका कारण क्या है और योग और आहार के द्वारा हम इस पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जाने कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो देखिए, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तेजी से यदि पंप कर रहा है तो आपका जो बीपी है वो हाई होगा। कम यदि पंप कर रहा है, धीरे यदि पंप कर रहा है तो बीपी होगा आपका लो। तो अब हम जाने कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी का कारण क्या है। तो देखिए, वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण के कारण, प्रतिस्पर्धा के वातावरण के कारण मनुष्य का जो जीवन है वो तनावग्रस्त हो चुका है। खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रखने से, खराब जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल का खराब होने की वजह से, लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी शारीरिक श्रम का अभाव होने से, ज्यादा नमक खाने से, फास्ट फूड ज्यादा उपयोग में लेने से, पैक्ड फूड का ज्यादा उपयोग करने से और तंबाकू या रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जिसको अपन कहते हैं शराब, उसका भी ज्यादा उपयोग करने से हाइपरटेंशन कई बार हो जाता है। तो आज ये प्रॉब्लम हर घर में है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह साइलेंट किलर है और एक बार जब बीपी आ गया तो ये हार्ट की प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब आपको हाई बीपी हो ही गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका निवारण भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू ओनली, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने। तो चलिए जानते हैं इसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। इसके लिए आप क्षारीय वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेथी, गाजर, पालक, बैंगन, लौकी या कोई भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आप उसका उपयोग कीजिए। आप मेथी दाने यानी 2 चम्मच दाना मेथी को रात को एक गिलास या एक सिकोरे के अंदर भिगो दें, सुबह छान करके उस पानी को पी लें और मेथी यदि खाएंगे तो और ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। आप लौकी का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लौकी का जूस पी सकते हैं, उसमें आंवला, तुलसी, पुदीने का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। और लहसुन की कली को यदि सुबह खाली पेट या खाने के साथ में खाएंगे वो भी बहुत अच्छा आपके बीपी में रहेगा, हाइपरटेंशन में रहेगा। अब इसमें देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, मगर ध्यान रखें लौकी आपकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। सर्दी, जुकाम या जोड़ों में दर्द हो तो लौकी का आप सूप बनाकर भी ले सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है, देखिए हमें पता ही नहीं चलता और बीपी हमारे अंदर आ जाता है। तो 40 साल के बाद में एक बार हमें बीपी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। बीपी हमें अपने आप का जान लेना चाहिए कि हमारा बीपी अभी कितना चलना चाहिए। तो देखिए, अब कोई भी आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमारा मन क्या होता है, शांत होता है। सपोज करो हम जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि वहां मन शांत होता है। तो आप नियमित रूप से भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान का दीपक जलाएंगे तो भी आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आज के समय में मन का शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बीपी बढ़ने का सबसे जो बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो इसके लिए आप कोई भी चैंटिंग जैसे कर सकते हैं। जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा करते हो उसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, भगवान का नाम लेने से हमारा जो माइंड है और जो हमारी सोल है वो प्योर रहती है और हमारा गुस्सा जो है हम वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। रूटीन से दीपक जलाएं भगवान का, भगवान की पूजा करें, कीर्तन करेंगे तो ये सब चीजें जब करेंगे तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल रहने वाला है। सुबह सुबह आप बदल बदल कर जूस ले सकते हैं। आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, कभी खीरे का जूस पी सकते हैं। और देखिए, जूस आराम से पिए और घूंट घूंट कर पिए। कई लोग क्या है, बहुत जल्दी जल्दी जूस पीते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और गर्मियों में आप अपने पेट पर ठंडी पट्टी पर लगाएंगे, इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होगा। और खून को गाढ़ा करने वाले जो फूड्स हैं यानी पदार्थ हैं या फ्रूट्स हैं वो नहीं खाएं। जैसे डब्बा बंद चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। बॉटल बंद जो चीजें हैं या पैक्ड फूड है, क्योंकि ये सब क्या डेड फूड है, तो आपको ये नहीं उपयोग में लेना। और कोशिश करें नेचुरल फ्रूट खाएं, जो मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन करें, मौसमी सब्जियों का सेवन करें। एक रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं करें, क्योंकि रिफाइंड इसको बनाया कैसे भाई, इसमें केमिकल डाल के इसको रिफाइंड बना गया है। तो आप कच्ची घानी से निकाला हुआ जो ऑयल है उसको यूज करें। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्प्राउट लें, इससे शरीर के अंदर की क्या होती है, धुलाई होती है। आइए चलिए अब जानते हैं कि योग में इसका निवारण क्या है। कौन सा ऐसा प्राणायाम करें, कौन सा ऐसा आसन करें जिससे हाई बीपी में हमें आराम मिल सके। तो चलिए अब जरा जान लें हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन में कौन सा आसन हमें करना है, कौन सा प्राणायाम हमें करना है, ये भी हम जान लें। तो आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे।
ताड़ासन के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। जब आपके हाथ कंधे की सीध में आ जाएं तो एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए शरीर को जितना खींच सकते हैं खींचें। स्ट्रेच योर होल बॉडी अपर साइड। कुछ सेकंड्स के लिए रुकने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लेकर आए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथों को नीचे ले आए थाइस के पास में। एक बार फिर से देख लें जरा। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, एड़ी ऊपर कर लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए शरीर को जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, दृष्टि सामने की तरफ रखते हुए। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लेकर आए, एड़ी जमीन पर रखते हुए हाथों को और नीचे ले आए वापस से थाइस के पास में। इस तरह से ताड़ासन को आपको 3 बार दोहराना है, यानी 3 आवृत्ति इसको करनी है। और कोशिश करें शुरुआत में जैसे 5 सेकंड होल्ड किया, फिर 10 सेकंड और लास्ट में 30 सेकंड तक आपको होल्ड जब आप इसमें रखना शुरू करेंगे तो आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आसन करते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए बैठ जाएं। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन इस तरह से घुटनों के बल अपन को बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों आपके नीज आपस में मिले रहेंगे और पैर के पंजे पीछे से स्लांट रखते हुए दोनों अंगूठे आपस में टच रहेंगे। कमर सीधी बिल्कुल, दोनों हाथ की हथेलियों को नीज के ऊपर रखेंगे। एंड दिस इज द ओनली वन आसन विच वी कैन डू आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने के बाद मात्र यही आसन है जो हम कर सकते हैं और इससे आपका जो बीपी है उसका लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। इस स्थिति में आपको आंखें बंद रखनी है और अपने मन को शांत रखना है। एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली ऑन योर ब्रेथ। अपने श्वास पर ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने आप को सम स्थिति में लाने की कोशिश करनी है, अपने आप को कूल डाउन रखने की कोशिश करनी है। चलिए, ये हुआ आपका सेकंड आसन वज्रासन। इसी के साथ हम शशांक आसन का अभ्यास भी कर लें जो कि वज्रासन में ही होता है। आपको दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाने हैं श्वास के साथ। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट आपको बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है हाथों को। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लेकर आए। सबसे पहले हथेली को टिकाएंगे, देन एल्बोज को टिकाएंगे, देन फोरहेड को जमीन पर टिका देंगे। इस तरह से फोरहेड को टिका देंगे। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए फेस मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, यानी चेहरे की मांसपेशियों को आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है इसमें से। और देखिए, एड़ियों पर से हिप्स को उठने नहीं देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे इसमें। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए इसमें आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है टुवर्ड्स आपके हेड की तरफ हो रहा है, इसलिए आंखें बंद रखते हुए अपने आप को कूल डाउन रखें। अब बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास लेते हुए हाथ उठा लें ऊपर और साइड से नीचे लेकर आ जाएं। एक बार और देख लें जरा इस आसन को। धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को टिकाएंगे, देन एल्बोज को टिकाएंगे, देन फोरहेड को टिका देंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और फेस मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। ये भी आसन हाइपरटेंशन में यानी हाई बीपी में बहुत ही उपयोगी है। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन में रुकेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। हाथों को भी ऊपर उठाते हुए साइड से नीचे कर लेंगे। एक आसन और हम इसमें करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी है, जिसको हम पश्चिम उत्तानासन बोलते हैं। अपने दोनों पैर सामने की तरफ खोलेंगे। ओपन योर बोथ लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके दोनों पैर इसमें मिले रहेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी इसमें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें इसमें भी और फेस मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें, यानी चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
There should be coolness on your face while you are performing or doing this asanas. रिलैक्स करें, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाए और हाथों को साइड से नीचे कर लें। थैंक यू तन्मय। नाउ यू कैन रिलैक्स। ये हुए आपके 4 आसन जो कि बहुत ही उपयोगी है हाइपरटेंशन में। तो चलिए अब प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। तो देखिए कपालभाति हाई बीपी में आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक आपके बिल्कुल धीरे धीरे रखने हैं। आपको किस तरह से करनी देखिए आप। इससे तेज आपको स्ट्रिक्टली नहीं करना। तेज तेज यदि कपालभाति करेंगे आप तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा, इसलिए इस स्पीड से ज्यादा स्ट्रिक्टली आप नहीं करें, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अनुलोम विलोम की। यह भी हाइपरटेंशन में बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारे मन को कूल डाउन करता है। और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव ये भी एक हाई बीपी का बहुत बड़ा कारण है। तो स्ट्रेस को यदि अपने आप से दूर रखना है तो इन प्राणायाम का हमें सहारा लेना ही होगा। अनुलोम विलोम में करना क्या है देखिए आप इस तरह से। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे, वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरह से इसकी एक साइकिल हुई। एक बार फिर से इसको समझ लें। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल करना है, यानी ठंडे स्वर से हमें शुरुआत करनी है प्राणायाम की। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करना है, वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरह से जिस नासिका से आप श्वास को बाहर छोड़ें उसी से श्वास को वापस से भीतर की ओर लेना है। इस तरह से अनुलोम विलोम आप 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इसको 10 मिनट करें। तो इससे होगा क्या, जिनको भी क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मानसिक तनावग्रस्त जो रहते हैं, मन में बुरे बुरे विचार जिनको आते हैं, नकारात्मक सोच जिनकी जीवन के प्रति हो चुकी है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अब हम बात करें शीतकारी प्राणायाम की। सपोज करो आपके हाइपरटेंशन है यानी हाई बीपी की आपको प्रॉब्लम है, अचानक कई बार बीपी शूट हो जाता है, यानी बीपी अचानक बढ़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं कई बार बीपी के अंदर, सर में दर्द या हैवीपन या भारीपन लगने लग जाता है सर में। तो आपको तुरंत रिलीफ के लिए क्या करना है, जीभ को हल्का सा दांतों के नीचे दबाते हुए मुंह से तेजी के साथ श्वास खींचना है। इस तरह से ठोड़ी को कंठ कोप के लगा के श्वास को रोकना है थोड़ा सा, और जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके दोनों नोस्ट्रिल से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार फिर से प्रोसीजर आप समझ लें। इसमें करना क्या है, आपको मुंह से श्वास लेके नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। कैसे, चिन को वोकल कॉर्ड के टच करते हुए यानी जालंधर बंद लगाते हुए श्वास को थोड़ा होल्ड करें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकने के बाद जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये हुआ आपका शीतकारी प्राणायाम। ये भी हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। एक भ्रामरी प्राणायाम और रह गया, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए इसको करना कैसे, कानों को टाइट से बंद रखेंगे यानी बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं दे। ये पोस्चर रहेगा। इसको करते हुए नाक से श्वास आपको लेना है और उसी श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है। किस तरह से, इस तरह से 5 बार इस आवृत्ति को दोहराना है और आपका ध्यान इस प्राणायाम के अभ्यास के समय ब्रह्मरंध्र पर होगा। और देखिए ये भी हमारे दिमाग को शांत करता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप का यानी हाई बीपी का। तो आप इसका भी नियमित अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो शांत होगा, जिससे आपका बीपी भी शांत रहेगा यानी ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा आपका बीपी। तो चलिए अब कुछ बात कर लें प्रेशर पॉइंट की भी। एक्यूप्रेशर के
प्रेशर जो पॉइंट है वो भी हाई बीपी में बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहला जो प्रेशर पॉइंट है वो देखिए काफी इफेक्टिव प्रेशर पॉइंट है। ये जो आपकी अनामिका उंगली वाली साइड है, इस तरह से देखिए आपका हाथ है और इसके जो कलाई है, इस कलाई के ऊपरी पार्ट पे आपको इस तरह से थंब से ये प्रेशर देना। देखिए ये भी बहुत उपयोगी प्रेशर पॉइंट है। ये दिन में 2-3 बार आप प्रेशर दे सकते हैं। इसी तरह से इस हाथ में भी देखिए ये अनामिका वाली साइड में आपको कलाई के साइड वाले पोर्शन में थंब से इस तरह से प्रेशर देना है। दिन में 3 से 4 बार आप प्रेशर दें और एक बार में आप 1.5 से 2 मिनट तक इस पे प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, कानों के ये वाला जो पार्ट है यहाँ की भी धीरे धीरे आप मसाज करें। ये भी हाइपरटेंशन में काफी इफेक्टिव प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो भी बहुत उपयोगी प्रेशर पॉइंट है वो पैरों में है हमारे। देखिए ये आपके चैनल्स हैं, ये आपकी फिंगर्स हैं पैरों की, और ये उसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो चैनल्स होते हैं। तो इनकी भी यदि मसाज करेंगे तो बहुत उपयोगी रहता है। तो आपका जो प्रेशर पॉइंट है हाइपरटेंशन में, जो उपयोगी प्रेशर पॉइंट है वो काफी इफेक्टिव है। देखिए आपको ये जो हमारा थंब है, अंगूठा है, जो पैर का अंगूठा है, जो फर्स्ट फिंगर है, इसके जो बीच वाला पार्ट है, यानी नीचे से इसको ऊपर लेते हैं हल्का सा, करीबन 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए प्रेशर पॉइंट है, इसको आपको थंब को इस तरह से प्रेशर देना है। आप चाहें तो इस तरह से बैठ के भी ये प्रेशर पॉइंट दिया जा सकता है। इस तरह से बैठ जाएं आराम से और ये प्रेशर पॉइंट है। और इसी तरह से इस पैर में भी देखिए सेम वही थंब, पैर का अंगूठा आपका फर्स्ट फिंगर और उसके बीच वाला जो पार्ट है, यहां बिल्कुल धीरे धीरे आपको थंब से ये प्रेशर देना है। इस तरह से एक्यूप्रेशर का पॉइंट जो है वो भी इसमें काफी इफेक्टिव है हाइपरटेंशन में। तो देखिए अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप प्राकृतिक जीवन शैली जीने से, योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाकर स्ट्रेस या तनाव से अपने आप को मुक्त रखकर, क्रोध न करके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद के साथ अपना जीवन जिए। धन्यवाद।